हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि छोटे बछड़े व बछड़ियां बैठ गई हैं, खड़ी नहीं हो पा रही हैं, तो इसका पूरा इलाज यानी पूरा ट्रीटमेंट आपको बताया जाएगा कि क्या होता है। बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस तरह के वेदर में हमारे जो छोटे बछड़े बछड़ियां हैं वह बैठ गई हैं, खड़ी नहीं हो पा रही हैं, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से जितनी जो मेडिसिन है यानी पूरा ट्रीटमेंट, फुल ट्रीटमेंट बताया जाएगा। यदि आप उस ट्रीटमेंट को यदि अपने बछड़े व बछड़ियों पर करवाएंगे तो 100% तक आपके जो बछड़े बछड़ियाँ हैं बैठ गई हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो आसानी से खड़े हो जाएंगे और उन्हें आप अच्छी तरह से उनको एनर्जी भी प्रदान कर सकते हैं। क्या देना चाहिए आज की वीडियो के अंदर डिटेल से। तो चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, सर्दियों में बछड़ों में इस तरह की दिक्कत हो सकती है या अदर कोई वेदर है उसमें भी बछड़ों में दिक्कत हो सकती है। ये होता क्यों है? देखो, ये नर्वाइकल की वजह से भी हो सकता है। कई बार यदि आपके जो बछड़े बछड़ियाँ हैं उसको नर्वाइकल यदि डिजीज़ हो जाए तो उसकी वजह से भी बैठ जाते हैं। कई बार यदि जो बछड़े बछड़ियाँ कमज़ोर हैं, वीकनेस हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, जैसे सर्दी आना स्टार्ट हो जाती है तो उस स्थिति में उन बछड़े बछड़ियों में खड़े होने में दिक्कत होती है। और ये ट्रीटमेंट यदि आपके जैसे बछड़े यदि आप उन्हें बैठ गए हैं, उन्हें आप खड़ा करना चाहते हैं, खड़े कर देते हैं तो खड़े हो जाते हैं, थोड़ी देर बाद में चलना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके लिए भी कर सकते हैं। या जो लंगड़ा करके चलते हैं यानी बैठ गए, खड़े नहीं हो पा रहे, लंगड़ा करके चल रहे हैं, सभी में आप इसका इलाज किया जा सकता है। कहने का मतलब ये ट्रीटमेंट आपके जो बछड़े बछड़ियाँ हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, बेटर ट्रीटमेंट है यदि आप करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप समय समय पर अपने बछड़े व बछड़ियों की एक तो डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा है वो दे देनी चाहिए। जैसे बछड़ा 20-25 दिन का हो जाता है उसके बाद में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपके जो बछड़े बछड़ियाँ हैं कमज़ोर हैं, वीकनेस हैं, या न्यूरो से संबंधित कोई दिक्कत है, या लेमनेस की शिकायत है, या कहीं पर यदि बछड़ा गिर गया है, चोट लग गई है, उसकी वजह से लंगड़ा करके चल रहा है, या उसकी वजह से खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो भी आप वह ट्रीटमेंट उन पर कर सकते हैं। यानी किसी भी तरह की नर्वाइकल डिजीज़ हो, किसी भी तरह का लेमनेस की शिकायत हो, या कहीं पर चोट लग गई, या गिर गया, या किसी दूसरे पशु ने उसको मार दिया, या कोई कारणवश यदि आप कहीं से एक जगह से दूसरी जगह यदि आप अपने बछड़े बछड़ियों को लेके जा रहे हैं, उसकी वजह से वो ज़मीन पर गिर गए, उसकी वजह से लग गया, उसका मांस का कुछ भाग फट गया, तो भी आप ये इलाज उन पर करा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि यदि इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको जो एक लिक्विड आता है उस लिक्विड का उपयोग करें। यदि बछड़े बैठ गए, खड़े नहीं हो पा रहे, चलने में दिक्कत है, तो शुरुआती स्टेज में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से न्यूरोकाइन प्लस सिरप है उसका भी उपयोग किया जा सकता है। ये नहीं मिल रहा है तो आप मिकोवेटक्सल सिरप आती है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह भी माइक्रोलेब्स की मिकोनर्व आती है, उसका भी कर सकते हैं। इन सभी का एक ही काम है। तो ये आप अपने बछड़े बछड़ियों को 20 ml सुबह और 20 ml आपको शाम को, ये दवा क्या करनी है कि आप पहले भी यदि आपके बछड़ों में इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो स्टार्ट कर सकते हैं। या यदि आप अपने वेटरनरियन से ट्रीटमेंट करवाते हैं, इंजेक्टेबल लगवाते हैं, फिर भी आप ये दवा तो आपको देनी होगी लगातार 20 से 25 दिन, लगातार 1 महीना भी आप दें, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि इसके अंदर इस तरह के मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स होते हैं और न्यूरो से संबंधित कोई वीकनेस, लेमनेस सभी में ये सहायता करती है। लेकिन इसकी डोज आपको लंबे समय तक देनी होती है। ऐसा नहीं है कि आप 2 से 4 दिन दवा देकर के आप रिजल्ट पा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये दवा आपके बछड़े बछड़ियों में लगातार 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना कंटिन्यूटी यदि आप उपयोग करेंगे तभी आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये तो आपको देना है। इनके साथ आपको अपने वेटरनरियन की सलाह लेनी है, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है जिसकी वजह से इनमें दिक्कत है। तो वहाँ पर आपको वेटरनरियन से जो मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ उन इंजेक्शन का उपयोग करना है, या जो जितने वेटरनरियन देख रहे हैं उन इंजेक्शन का उपयोग इस तरह की डिजीज़ के अंदर आपको करवाना है। तो सबसे पहले इसमें इंजेक्शन आता है जिस तरह से मिकोवेटक्सल। ये मिकोवेटक्सल इंजेक्शन आप उस तरह के केस में ज़रूर लगाएं 2 ml, यानी 2 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस। यदि आप इंट्राविनस लगा रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, नहीं भी लगा रहे हैं तो आपको इंट्रामस्कुलर ये मिथाइलोकोबालामिन साल्ट का इंजेक्शन आता है मिकोवेटक्सल। ये इंजेक्शन 2 ml पर डे के हिसाब से आपको लगाना है। ये इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा सेफ रहेगा। तो एक तो ये इंजेक्शन लगाना है। साथ में आपको क्या करना है कि इसके लिए आपको जिस प्रकार से कहीं पर दर्द है, लेमनेस की शिकायत है, चलने में दिक्कत आ रही है, खड़े होने में ब्लड का सर्कुलेशन हाई नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको जिस प्रकार से फ्लूनिक्सिन मेग्लुमाइन
यानी जो मेगलूडाइन इंजेक्शन आता है विरबेका, जिसके अंदर साल्ट आता है फ्लूनिक्सिन मेगलुमाइन, ये साल्ट का इंजेक्शन, जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन आप अपने बछड़ों में उपयोग कराना है। ये इंजेक्शन कितना डोज देनी है? 1 ml से लेकर के 2 ml, यानी जिनका वजन 40 से 45 kg है तो आप 2 ml लगा देना है, या 25-30 kg है तो आपको 1 ml। और वैसे यदि आप 2 ml का उपयोग करते हैं तो बैटरी जेल मिलेगा, तो 2 ml आप इस इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस, ये भी दोनों रूट से लगता है, लेकिन आप इस इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर लगाएं। वैसे इस इंजेक्शन के बारे में यदि आपको और भी पूरी जानकारी लेनी है तो अपना चैनल, जो दूसरा चैनल है विजेंद्र वेट केयर, उस चैनल पर भी आज वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं कि ये क्या क्या काम करता है। लेकिन ये इंजेक्शन आप उन बछड़े बछड़ियों में उपयोग करना है। इसी के साथ आपको एक क्या करना है कि विटामिन B1, B6 एंड B12 का इंजेक्शन उस तरह के केस में आपको जरूर करें जिस तरह से ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन आता है। जिस तरह से ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपने बछड़े बछड़ियों में करा सकते हैं। इसी के साथ एक दूसरा इंजेक्शन भी आता है इसी तरह से, जिस तरह से 40VB आता है ईस्टर का, जिस तरह से ईस्टर का आता है 40VB, ये भी यही काम करता है जिस तरह से ये ट्राइब्यूवेट काम करता है। तो इन दोनों में से कोई सा भी इंजेक्शन 2 से 3 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस ये भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको इंट्राविनस यदि वेन में लगाना आता है तो वहाँ पर लगवाएं, मस्कुलर यदि मांस में लगाना है तो मांस में लगा सकते हैं। ये भी 2 से 3 ml आप इस इंजेक्शन का उपयोग करना है। ये इंजेक्शन तो आपको ज़रूर प्रयोग करने हैं। इनके साथ यदि आपको क्रिटिकल स्टेज है, दिक्कत बहुत ज़्यादा है, ठंड में यदि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, या बछड़े बछड़ियाँ बहुत ज़्यादा जकड़ गई हैं, बहुत ही ज़्यादा लेमनेस की शिकायत हो गई है, तो उस स्थिति में आपको उन्हें कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन का भी उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा आपको ज़रूरत नहीं है। यदि क्रिटिकल स्टेज है तो आप प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन आता है, ये प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन आप उन बछड़े बछड़ियों में उपयोग कर सकते हैं। ये इंजेक्शन भी 2 ml इंट्रामस्कुलर, यानी प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन आता है, ये 2 ml इंट्रामस्कुलर उन बछड़ों को लगा देना है। ये इंजेक्शन यदि जोड़ों में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है तो इस इंजेक्शन को जोड़ों के अंदर भी लगाया जाता है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ये इंजेक्शन क्या करते हैं, ये सभी के सभी इंजेक्शन आपके वेटेरिनेरियन से, देखो पशु चिकित्सक के द्वारा ही लगवाने हैं। इस तरह से यदि ये दिक्कतें हो जाती हैं तो जो मैंने ये ट्रीटमेंट बताया, ये ट्रीटमेंट लगातार 2 दिन 3 दिन, जितने जो मैंने इंजेक्शन बताए हैं ये लगातार आप 3 दिन उपयोग करें, बेस्ट रिजल्ट लेना है। यदि फर्स्ट ट्रीटमेंट से यदि आपके बच्चे बच्चियाँ खड़ी हो जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं खड़े हो रहे हैं तो दूसरे दिन और तीसरे दिन भी आप इन इंजेक्शनों का ट्रीटमेंट ज़रूर करवाना है। इनके साथ सपोर्ट थेरेपी के तौर पर जो मैंने आपको ये टॉनिक बताए हैं, सिरप बताई है, इनका उपयोग आपको ज़रूर करवाना है यदि आपको बेस्ट रिजल्ट लेना है। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालन वीडियो उनके साथ इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको इसी तरह बेस्ट मिलते हैं, इसी तरह वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।